औराई के भरतपुर गांव में विवाहिता की हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया है। विवाहिता का पति ही आरोपी बताया गया है। पत्नी की हत्या कर पति ने खुद डायल 112 पुलिस को सूचना देकर फरार हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस ने टीम गठित की है। उधर विवाहिता की हत्या से भरतपुर गांव में सनसनी फैली हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर यह हत्या हुई है। सूचना मिलते ही सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा, प्रभारी निरीक्षक सजदानंद पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। विवाहिता का मायका गोपीगंज के हीराचक डेहरिया में था। बच्चों को मां से अलग कर पति ने पत्नी की हत्या कर मौत की नींद सुला दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। रविवार की सुबह भरतपुर के लोगों की नींद टूटी तो हत्या की चर्चा से इलाके में सनसनी फैली। विवाहिता का शव उसके कमरे में पड़ा था। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद पति बाहर से दरवाजा बंद कर फरार हो गया था। विवाहिता की छोटी बेटी जब मां के कमरे के पास पहुंची तो बाहर से दरवाजा बंद था। परिजनों ने दरवाजा खोला तो मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। औराई के भरतपुर निवासी जयकरण गौतम के पुत्र मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम की शादी वर्ष 2002 में गोपीगंज के हीराचक डेहरिया निवासी स्वर्गीय राजपति गौतम की पुत्री शीला गौतम के साथ हुई थी। शीला का पति मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम गाड़ी चलाता है। उसे कुल 4 बच्चे हैं। एक बेटी गुंजा 18 वर्ष व एक बेटा अजय 15 वर्ष अपने ननिहाल हीराचक डेहरिया में रहते हैं। ननिहाल के लोग बेटे को बेंगलोर में काम कर रहे उसके मामा के पास भेज दिया है, जहां अजय बेंगलोर में नौकरी करता है, जबकि 2 बेटियां अंजलि 12 वर्ष व अन्नू 7 वर्ष मां के साथ रहती हैं। शीला गौतम व मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम के शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया। दोनों के बीच मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी। विवाहिता शीला गौतम की मां श्याम कुमारी ने बताया कि शादी के बाद मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम उसकी बेटी शीला गौतम को काली और छोटे कद का कहकर ताना देता था, जिससे पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। दहेज उत्पीड़न को लेकर 15 साल तक मुकदमा चला। पिछले 1.5 साल पहले सुलह समझौता के बाद मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम पत्नी शीला गौतम की विदाई कराकर अपने घर भरतपुर लाया था। श्याम कुमारी के मुताबिक शनिवार की रात बेटी शीला गौतम ने उससे फोन पर बात भी की थी। तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह बेटी के मौत की जानकारी मिली तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। औराई के भरतपुर में मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम अपनी पत्नी शीला गौतम को मौत के घाट उतारने के बाद खुद डायल 112 पुलिस को सूचना दी। रविवार की भोर लगभग 4 बजे मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम ने पुलिस को बताया था कि गांव के अंबेडकर पार्क में एक विवाहिता का शव पड़ा है। सूचना पर डायल 112 पुलिस फौरन मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को किसी भी विवाहिता का शव नहीं मिला। सुबह लोगों की नींद टूटी तो विवाहिता का शव उसके घर में पाया गया। विवाहिता शीला गौतम की मां श्याम कुमारी के मुताबिक भरतपुर में उसकी बेटी शीला गौतम, पति मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम, 2 बेटी अंजलि, अन्नू व उसके ससुर जयकरण रहते थे। मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम पत्नी से किस बात को लेकर इतना नाराज था कि उसने इस तरह का कदम उठाकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर भरतपुर गांव में हत्या के बाद सनसनी फैली हुई है।